क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 जिसमें हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड का, अलजेब्रिक मेथड का, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम एक्सरसाइज 3.2 में कवर कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज 3.3 में हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 में हमने अप्लाई किया ग्राफिक मेथड। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हमें 4 पार्ट्स गिवन है। यहां हम केवल एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम इससे पिछली एक्सरसाइज 3.2 में कवर कर चुके हैं। तो इसमें से हम एक पार्ट्स लेते हैं, फर्स्ट पार्ट। तो हमने यहां पर इनको इक्वेशन नंबर दे दिया, फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट दे दिया और सेकंड इक्वेशन को इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें जो x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, उसके कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है। या तो हम x वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे या फिर y वेरिएबल के, किसी एक को हमें इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए हमें इक्वेशंस में टेबल का मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मान लो हम यहाँ पर x वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहते हैं तो यहाँ पर कोफिशिएंट है x का 2, तो हमें इक्वेशन फर्स्ट में पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारा जो x का कोफिशिएंट है वो इक्वल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई करने पर यहां पर आ जाएगा 2x और y के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 2y, 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड को हमें सेम लेना है। उसके बाद हमें x के वेरिएबल को कैंसिल करना है, लेकिन कैंसिल करने से पहले हमें ध्यान देना है जो x का वेरिएबल यहाँ पर हमने इक्वल किया है उनका साइन डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों का साइन पॉजिटिव है। 2x पहली इक्वेशन में ये भी 2x पॉजिटिव है, यहाँ पर भी 2x सेकंड इक्वेशन में पॉजिटिव है। तो हमें साइन को अलग अलग करना होगा दोनों इक्वेशन के। तो इसके लिए सेकंड इक्वेशन के साइन को चेंज करेंगे, यानी 2x ये प्लस का साइन है, इसको माइनस कर देंगे। 3y ये माइनस का साइन है, इसको प्लस कर देंगे। और 4 यहाँ पे प्लस का है, इसको माइनस कर देंगे। यानी माइनस के साइन को प्लस कर देना है, प्लस के साइन को माइनस कर देना है। तो इस तरह से हमें साइन को चेंज कर लेना है। तो अब देख रहे हैं जो x का वेरिएबल है उसका साइन चेंज हो गया। फर्स्ट इक्वेशन प्लस का 2x है और सेकंड इक्वेशन माइनस का 2x। तो इसको कैंसिल कर देंगे। जो y की टर्म है प्लस 2y और प्लस 3y ऐड हो जाएगा, 5y इक्वल टू यहाँ पर 10 माइनस 4 6 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 6/5। अब इस y की वैल्यू को या तो इक्वेशन फर्स्ट में रखना है या सेकंड में रखना है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर y की जगह पर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 6/5 इक्वल टू 5। 6/5 को राइट साइड में लेके जाएंगे। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 5 और 5 इंटू 5 25 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस का 6। तो x की वैल्यू आ जाएगी 19/5। तो x की वैल्यू आ गई 19/5, y की वैल्यू आ गई 6/5। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुना थी। 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुना हो जाएगी। तो दोनों की आयु यहाँ पर फाइंड करनी है। Let the present age of Nuri x year and the present age of Sonu y year. तो हमने ले लिया आज नूरी की आयु x ईयर है और सोनू की आयु आज y ईयर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 year ago मतलब 5 साल पहले दोनों की आयु निकाल लेते हैं, नूरी की आयु एंड सोनू की आयु। तो 5 साल पहले की एज निकालने के लिए जो आज की एज है उसमें से 5 माइनस कर देंगे। नूरीज एज बिफोर 5 year x माइनस 5 एंड सोनूज एज बिफोर 5 year y माइनस 5। तो दोनों की एज में हमने 5 को माइनस कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड द सोनू, मतलब नूरी जो है वो सोनू की एज का 3 गुना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां से हम एक इक्वेशन बनाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सोनू की एज है इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जिसकी भी एज कम होगी उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि दोनों साइड इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर नूरी सोनू से 3 गुना बड़ी है, तो सोनू की एज कम है इसलिए हम सोनू की एज में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 3y और माइनस 15। x और y की टर्म्स को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में।
x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, माइनस 15 प्लस 5 माइनस 10 हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। उसके बाद सेकंड इक्वेशन 10 इयर्स लेटर यानी 10 साल बाद, तो हमें क्या करना है, जो दोनों की एज है उसमें 10 प्लस कर देंगे। नूरी की एज x प्लस 10 10 साल बाद हो जाएगी और सोनू की एज y प्लस 10 10 साल बाद होगी। तो नूरीज एज आफ्टर 10 ईयर x प्लस 10 एंड सोनूज एज आफ्टर 10 ईयर y प्लस 10 ईयर। अब यहां पर भी हम देख रहे हैं नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी सोनू की एज का दुगना हो जाएगी, यानी 10 साल बाद नूरी सोनू की एज का दुगना होगी। तो इसे लेकर हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, x प्लस 10 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में y प्लस 10। यहां पर भी सोनू की एज में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों साइड इक्वल हो जाए। तो जिसकी एज कम होती है उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 10 यहां पर आ जाएगा इक्वल टू 2y प्लस 20। x और y की टर्म को लेफ्ट साइड में इक्वेट कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में। x माइनस 2y इक्वल टू 10, 20 में से 10 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर राइट साइड में 10 आ जाएगा। तो ये हो गई सेकंड इक्वेशन और ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो दोनों इक्वेशन में देख रहे हैं कि x का वेरिएबल इक्वल है, तो हमें यहाँ पर इक्वल करने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन हम साइन चेंज करेंगे क्योंकि जो x का वेरिएबल है दोनों में पॉजिटिव है। तो सेकंड इक्वेशन के साइन को हम चेंज कर देंगे। तो ये साइन चेंज कर दिया, x से माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3y और प्लस का 2y, माइनस y आ जाएगा और माइनस 10 और माइनस 10 माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, y इक्वल टू 20। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं, यहां पर y की जगह पर। तो सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट, यहां पर हमने रख दिया x इक्वल टू माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू माइनस 10। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 60 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो x इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60, x की वैल्यू आ जाएगी 50। तो परसेंटेज ऑफ नूरी 50 आ जाएगी और परसेंटेज ऑफ सोनू यहाँ पर 20 आ जाएगी। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, सो द परसेंटेज ऑफ नूरी 50 ईयर एंड द परसेंटेज ऑफ सोनू 20 ईयर। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर्स। 2 अंकों वाली संख्या, अंकों का सम 9 है, इसके अलावा इस नंबर का 9 गुना और जो डिजिट्स को रिवर्स करके यानी अंकों को रिवर्स करके जो नंबर प्राप्त होता है उसके 2 गुना के बराबर है। फाइंड द नंबर्स, तो हमें नंबर फाइंड करने। तो पहले हम समझते हैं कि 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं। मान लो मुझे 2 डिजिट यानी 53 एक नंबर बनाना है, क्रिएट करना है, तो मुझे यहाँ पर 3 यूनिट डिजिट चाहिए और 5 टेंस डिजिट चाहिए। तो मैं 53 2 डिजिट का नंबर बना सकता हूँ, यानी मुझे यूनिट और टेंस डिजिट 2 डिजिट मेरे को चाहिए इस नंबर को बनाने के लिए। तो नंबर बनाने का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर हमें यूनिट लेना है सेम और प्लस जो टेंस डिजिट है उसके साथ हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर 53 बनाना है तो मैंने 3 ले लिया यूनिट डिजिट और जो टेंस डिजिट है 5 उसके साथ मैंने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ क्या आ जाएगा 50 प्लस 3 और जो मेरा नंबर है 53 वो नंबर यहाँ पर बन जाएगा। तो लेट द यूनिट डिजिट हमने ले लिया x एंड द टेंस डिजिट हमने ले लिया y। तो नंबर क्या होगा x प्लस 10y। यूनिट डिजिट को हमें ऐसे लिख लेना है और उसके बाद जो टेंस डिजिट है उसके साथ 10 का मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो नंबर हो गया x प्लस 10y। उसके बाद हम यहाँ पे रिवर्स नंबर भी ले लेते हैं। तो रिवर्स नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना है कि यूनिट को टेंस की जगह पर और टेंस को यूनिट की जगह पर रख देना है, यानी x को y की जगह पर, y को x की जगह पर। तो ये रिवर्स नंबर भी यहाँ पे बन जाएगा। तो पहली इक्वेशन हम बनाएंगे, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी x प्लस y इक्वल टू 9। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर सम ऑफ डिजिट्स बोला है और डिजिट्स हमने क्या लिए x y, उन दोनों का सम क्या है 9 है। अब नेक्स्ट इक्वेशन के लिए दिस नंबर का 9 टाइम्स, तो दिस नंबर कौन सा, ये वाला नंबर x प्लस 10y, इसका 9 टाइम्स इक्वल है किसके इक्वल है, जो कि रिवर्स नंबर है, यानी रिवर्स नंबर y प्लस 10x इसके 2 गुना के बराबर है। तो इसकी सहायता से हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। तो ये जाएगा 9x प्लस 10y इक्वल टू 2 यानी रिवर्स नंबर ब्रैकेट में y प्लस 10x। 9 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 2 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन आ जाएगी 9x प्लस 90y इक्वल टू 2y प्लस 20x। तो सभी टर्म को लेफ्ट साइड में इक्वेट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 9x माइनस 20x प्लस 90y माइनस 2y इक्वल टू 0। x वाली टर्म और y वाली टर्म को हम माइनस कर लेंगे।
तो आ जाएगा यहाँ पे -11x प्लस 88y इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करने के लिए 11 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड द इक्वेशन बाय 11, तो ये आ जाएगा -x प्लस 8y इक्वल टू 0। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। उसके बाद एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे, तो दोनों इक्वेशन में हम देख रहे हैं जो x वाली टर्म है वो इक्वल है और साइन भी दोनों के अलग अलग है। फर्स्ट इक्वेशन में x प्लस है और सेकेंड इक्वेशन में x माइनस का है, तो हमें यहाँ पर साइन भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सीधा x वाली टर्म्स को कैंसिल कर देंगे, y प्लस 8y 9y और यहाँ से भी क्या आ जाएगा इक्वल टू में 9। y की वैल्यू निकालने के लिए 9 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। x की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी एक में रखेंगे, तो फिलहाल हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 1 इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर हमने 1 रख दिया, तो x प्लस 1 इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, x इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। लेकिन हमें क्या निकालना है, फाइंड द नंबर्स। नंबर्स क्या है, x प्लस 10y। यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे और यहाँ पर y की वैल्यू रख देंगे। सो नंबर इक्वल टू x प्लस 10y। x की जगह पर हमने 8 रख दिया, y की जगह पर 1 रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे 18 आ जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 2 का फिफ्थ क्वेश्चन, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज thereafter. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Suji paid 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra days. तो क्वेश्चन में एक उधार देने वाली, बुक्स उधार देने वाली लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का 3 days का चार्ज फिक्स है, यानी 3 days का चार्ज फिक्स है। उसके बाद 4th, 5th, 6th ये एडिशनल डेज होंगे, उसका चार्ज यहाँ पे प्रत्येक दिन का एडिशनल चार्ज लगेगा। सरिता ने 7 डेज के लिए एक बुक्स को रखा, उसे 27 रुपीज चार्ज पे करना पड़ा। सूजी ने 5 डेज के लिए बुक्स रखी और 21 रुपीज चार्ज पे किया। तो हमें बताना है कि फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज कितना होगा। तो लेट फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days ₹X एंड एडिशनल चार्ज पर डे आफ्टर 3 days ₹Y। जो फिक्स चार्ज है वो टोटल 3 days का चार्ज है X रुपीज और 3 days के बाद पर डे एडिशनल चार्ज Y रुपीज है। तो पहले हम लेते हैं सरिता के केस में। सरिता ने 7 डेज के लिए बुक्स को रखा है, तो एक्स्ट्रा डेज कितने हो जाएंगे, 7 माइनस 3 यानी 4 डेज एक्स्ट्रा डेज है और टोटल अमाउंट कितना पे किया है, यानी टोटल चार्ज है 27 रुपीज। तो 3 डेज का चार्ज टोटल कितना है, X रुपए, और जो एक्स्ट्रा डेज है यानी 4 डेज पर डे चार्ज Y रुपए है। तो टोटल चार्ज कितना होगा एक्स्ट्रा डेज का 4Y। तो टोटल चार्ज फॉर 7 डेज का कितना होगा, X प्लस 4Y इक्वल टू 27। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब देखते हैं सूजी ने 5 डेज के लिए बुक रखा, तो एक्स्ट्रा डेज कितने हो जाएंगे, 5 में से 3 माइनस कर दो यानी 2 डेज, और टोटल चार्ज उसने कितना पे किया है, 21 रुपीज। तो इस केस में इक्वेशन क्या होगी, X प्लस 2Y और पर डे चार्ज कितना है Y। तो एक्स्ट्रा डेज के लिए टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 2Y। तो 3 डेज का चार्ज और 2 डेज का चार्ज, टोटल 5 डेज का चार्ज कितना हो गया, 21 रुपीज। तो ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x की टर्म इक्वल है, केवल हमें साइन चेंज करने हैं, तो सेकंड वाली इक्वेशन के साइन चेंज करेंगे। x वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, 4y माइनस 2y, 2y और 27 माइनस 21 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे, y इक्वल टू 3। x की वैल्यू के लिए इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27। 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 12 इक्वल टू 27। 27 में से 12 माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 15। तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days 15 रुपीज एंड एडिशनल चार्ज पर डे यानी 3 days के बाद ₹3। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।